तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वनंतरा रिजॉर्ट की अंकिता भंडारी हत्याकांड में। इस वक्त रिजॉर्ट को सील करने की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। चर्चाओं में आया है, उसके बाद निश्चित तौर पे ये कार्रवाई जो है वनंतरा रिजॉर्ट की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर सील करने की कार्रवाई चल रही है और जेसीबी के जरिए यहां पर कुछ हिस्से को तोड़ा ज़रूर गया, लेकिन इस वक्त इसका जो मुख्य इलाका है, मुख्य हिस्सा है, इसको सील करने की कार्रवाई इस वक्त यहां पर चल रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो ये जगह है वनंतरा रिजॉर्ट टीला के पास में, इस वक्त यहाँ से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और वनंतरा रिजॉर्ट को यहाँ पर सील करने की जो कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। ये आप मलबा भी देख सकते हैं जेसीबी के जरिए जो यहाँ पर इस रिजॉर्ट को तोड़ने की कार्रवाई इससे पहले की गई, तमाम तरह का मलबा भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है और इसके अलावा इस वक्त ये सीधी तस्वीरें इसको सील करने की जो मुख्य हिस्सा है यहाँ पर सील किया जा रहा है। ये मुख्य दरवाज़ा वनंतरा रिजॉर्ट का, जिसको इस वक्त यहाँ पर सील किया जा रहा है, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जेसीबी के जरिए जो तोड़ा हुआ हिस्सा है इसको भी आप देख सकते हैं। बुलडोज़र इस रिजॉर्ट पर चलाया गया अंकिता भंडारी जो हत्याकांड था, और जो अंकिता भंडारी है उनका शव भी बरामद कर लिया गया आज सुबह चीला नहर से। काफ़ी एक लंबी जद्दोजहद के बाद, खोजबीन के बाद वो शव भी बरामद कर लिया गया और इस वक्त इस रिजॉर्ट को यहाँ पर सील किया जा रहा है। तो ये आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पटवारी जी वो है सामने खड़े हैं, वो कहें लोगों का जमावड़ा भी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बुलडोजर के जरिए भी इस रिजॉर्ट को तोड़ा गया। आपसे थोड़ी देर पहले क्या बोला डील करो इस क्षेत्र का पटवारी कौन है? आपका कौन सा क्षेत्र है? आपका कौन सा क्षेत्र है? और आपका पटवारी है? आप लक्ष्मण झूला से हैं? लक्ष्मण झूला हो गया। तो ये टूट फूट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त संवाद 365 की टीम जो है वनंतरा रिजॉर्ट, जो जिस रिजॉर्ट में जो अंकिता भंडारी है जिनकी हत्या कर दी गई, वो रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी और जेसीबी के जरिए बुलडोज़र इस रिजॉर्ट पर चलाया गया। रात को यहाँ पर बुलडोज़र पहुँच गया था। बुलडोज़र भी है, तमाम तरह के लोग भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा अभी फ़िलहाल सील जो पूरे होटल को, पूरे रिजॉर्ट को यहाँ पर किया जा रहा है। सील करने की कार्रवाई भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और बुलडोज़र के ज़रिए इसको ध्वस्त किया गया है, इसका ये हिस्सा। तो वनंतरा रिजॉर्ट की ये तस्वीरें जो कि जेसीबी के ज़रिए इस रिजॉर्ट को, इसका एक हिस्सा फ़िलहाल यहाँ पर टूटा हुआ, बिखरा हुआ साफ तौर पर नज़र आ रहा है और इसके अलावा पूरे रिजॉर्ट को सील करने की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर की जा रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, बुलडोज़र के ज़रिए इस रिजॉर्ट को ध्वस्त यहाँ पर किया गया। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो 3 आरोपी हैं उनको फ़िलहाल गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा ये रिजॉर्ट की आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर बुलडोज़र के जरिए इसका एक हिस्सा तो ढहा दिया गया। इसके अलावा पूरे रिजॉर्ट को सील करने की कार्रवाई जो है फ़िलहाल चल रही है। पुलिस प्रशासन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भैया आप कहाँ के, यहीं के रहने वाले? जी सर। क्या अभी कब ये ध्वस्त किया गया यहाँ पर? ये कल रात को गिराया गया है और कुछ सुबह गिरा गया है। कुछ सुबह गिराया गया। हाँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पर कौन कौन अधिकारी मौजूद थे? यहाँ पर अधिकारी कौन आए थे यार इधर? सभी लोग आए थे, डीएम। हाँ सभी आए थे, एसडीएम वगैरह, हम तो अभी आए ना। अच्छा, तो उनकी मौजूदगी में इसको ध्वस्त किया गया पहले? हाँ उनकी मौजूदगी में। और अब सील इसको किया जा रहा है? हाँ अब सील किया जाएगा इनको। तो
तो ये सील इस वक्त इस रिजॉर्ट को किया जा रहा है। वनंतरा रिजॉर्ट और इसकी जो तस्वीरें हैं मलबे की, ये भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त। अब तमाम तरह के सवाल ये भी है कि क्या सबूतों को भी इसमें नष्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो जिस तरीके से यहाँ पर की गई है, कई सारे लोगों की ये भी आशंका है कि सबूत कहीं तो इसमें ध्वस्त न किए गए हों। हालांकि यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और अब से थोड़ी ही देर पहले डीएम और एसएसपी जो पौड़ी के हैं वो यहाँ से निकले हैं। उनकी मौजूदगी में जेसीबी चला, कुछ हिस्से को कल रात को ध्वस्त किया गया। बहुत तेज़ी के साथ जेसीबी यहाँ पर रात को पहुँचा, लेकिन उस पर भी अपने आप में कई तरह के सवाल हैं कि इतनी जल्दी जेसीबी यहाँ पर पहुँच गया, जेसीबी से आपने ध्वस्त करने की कार्रवाई कर दी। लेकिन जो एविडेंस है, जो क्राइम सीन के जो एविडेंस होते हैं, उनको लेकर के जो तमाम बातें हैं, तमाम आशंकाएं हैं, वो भी लोगों की अपनी जगह हैं। लेकिन फ़िलहाल बहरहाल जेसीबी ने यहाँ पर हिस्से को ध्वस्त कर दिया है और जेसीबी को यहाँ से ले जाया जा रहा है। बुलडोज़र को जितना हिस्सा ध्वस्त करना था उतने हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद अब जो है यहाँ पर सील करने की कार्रवाई, तमाम जो एंट्रेंसेस हैं, जो दरवाजे हैं, उनको अब यहाँ पर सील किया जा रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र बात ये भी है कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जेसीबी बुलडोज़र के ज़रिए इतने बड़े बड़े छेद जब इस पर हो गए हैं तो कौन से एंट्रेंसेस हैं जिनको इस वक्त सील किया जा रहा है यहाँ पर। अगर वो एंट्रेंसेस सील हो भी जाते हैं तो क्या जो ये ध्वस्त हो चुका हिस्सा है इसका फिर क्या होगा। तो ये तस्वीरें वनंतरा रिजॉर्ट की आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो एक शव को लेकर के जो तलाश लगातार कल से एसडीआरएफ की लगातार जारी थी, वो तलाश भी ख़त्म हुई और आज सुबह अंकिता भंडारी का जो शव है वो भी बरामद हो चुका है। एम्स ऋषिकेश में उसको ले जाया गया है, वहाँ पर पोस्टमार्टम उस शव का किया जाएगा। उसके बाद की जो बाकी बातें हैं वो तमाम बातें यहाँ इस रूम में, वहाँ खाना आ जाओ। हमारे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं जो लगातार इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। भगवान सिंह जो पौड़ी से हमारे संवाददाता भी हैं, तो वो भी मौका वारदात पर लगातार 2 दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। तो भगवान सिंह बताइए क्या। बिल्कुल, मैं पहले आपको बता दूँ, जो यहाँ पे भंडारी यहाँ पे रहती थी और ये रिसोर्स है यार। मैं आपको एक चीज़ और ज़रूर बता दूंगा उसके बारे में कि आप जो गाँव में यहाँ पे जो उससे बात हुई थी या जब उसके परिवार वालों से बात हुई थी, तो पूरी मैं आपको एक चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाता हूँ कि जो खाना उसके लिए परोसा गया था वो खाना आप सामने देख सकते हैं कि वो खाना वैसे का वैसे ही रखा गया है। कहीं ना कहीं इस पर अब ये संगीत सवाल है कि यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीर यहाँ बनी है। ये बैग जो मैं आपको बता दूँ, ये बैग उसी का बैग है और आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उसके साथ यहाँ पे बीती होगी, क्योंकि रिसेप्शन सामने था जहाँ पे वो बैठती थी, ये उसके लिए रूम दिया गया था, इसी रूम पे वो रहती थी। उसके बाद पूरा अटैच दिया था, जो रूम के सारा सामान है वो बिखरा पड़ा है, ये इसी का है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पौड़ी में एक बड़ी जो खबर है, इस पौड़ी की खबर से एक पूरा दिल दहलाने वाली खबर देखने को मिली है। क्योंकि मैं लगातार आपको बता दूं, क्योंकि संवाद 365 लगातार इस खबर को उठा रहा था और सही मुद्दे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस क्षेत्र से जब मेरी उनसे बात हुई थी उसके पिताजी से, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्य जो उनके जो विनोद, डॉक्टर विनोद लिखते हैं, जो कि पूर्व राज्य मंत्री है, जब थाने में उनको लाया गया है, उनको बुलाया गया, उनका कहना मैं आया नहीं, मैं बुलाया नहीं गया, मुझे लाया गया, मैं आया हूँ थाने में। थाने में उन्होंने जिस तरह से देखा कि वहाँ पे उनको पीड़ित परिवार को तो बाहर बिठा गया रखा है, लेकिन वर्तमान जो आरोपी है उसको पिता को थाने में चाय का पड़ोसी जाती थी। जैसे ही मीडिया का कैमरा उन पे पड़ा, उसके बाद तुरंत उन्होंने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया कि आप जाइए यहाँ से, अभी यहाँ पे मीडिया का बवाल मच चुका है। लेकिन मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बता दूँ, ये खाना आप देख सकते हैं, ये खाना है, ठीक है, और ये है उसका, ये डॉक्यूमेंट है और वो बैग उसका है और इधर उसके कपड़े तमाम पड़े हैं, ये उसके पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। तो दिग्विजय भाई, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं, और यहाँ पे ये रिसेप्शन है जहाँ पे बैठती थी और यहाँ से एंट्री करते थे तमाम। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठा जाता था और ये रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लगा पड़ा है पूरा चार्ट कि क्या क्या यहाँ पे नियम है, क्या क्या 10 बजे या 9 बजे तक आप यहाँ पे। तो ग्रामीणों का आक्रोश यही है कि यहाँ पे सील तो किया जा रहा है, लेकिन इसको कुछ अंदर की कुछ, मेरे को एक सूत्रों से खबर भी मिली है कि यहाँ पे एक ही लड़की नहीं, कई लड़कियाँ यहाँ पे, कुछ और खबर भी ये मिली है कि कुछ और लड़कियाँ भी हो सकती है उनके साथ जो गलत घटना घटी है। बिल्कुल, तो भगवान सिंह हमें बता रहे थे, जो हमारे संवाददाता भी हैं, इस स्टोरी को लगातार कवर भी करें। तो ये वो रूम है, एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊं, ये वो रूम है जहाँ पर अंकिता रहती थी। इसको हालांकि इसका जो एक पार्ट है उसको जेसीबी के जरिए यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, जेसीबी के जरिए उसको इस दीवार को गिरा दिया गया है। इसके अलावा आप सामान तमाम बिखरा
बिखरा हुआ सामान आप देख सकते हैं। तो ये सामान भी यहाँ पर है और ये वो हिस्सा है रूम का जहाँ पर जो अंकिता भंडारी है जिनकी हत्या कर दी गई चीला बैराज में, जिनका शव आज सुबह बरामद किया गया है। तो वो इस रूम में रहती थी और रिसेप्शन वाला जो इलाका है, रिसेप्शन वाला जो पार्ट है, ये वो रिसेप्शन वाला पार्ट है जहाँ पर अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और तस्वीरें आप देखिए जेसीबी के जरिए पूरी तरीके से ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। जो ये मेन एंट्रेंस है इस रिजॉर्ट का, वनंतरा रिजॉर्ट का, इसको पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। और इसके अलावा ये अंदर वाला पार्ट जहाँ पर रिसेप्शन था और इसके सामने जो रूम है, ये रूम था अंकिता भंडारी का। और सामान किस तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। तो इस रिजॉर्ट का जो बाकी हिस्सा है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। पब्लिक को जो जाएगा तो दोस्त ये हो रहा है, सील हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इसके कहीं शासन प्रशासन और हमारे कहीं दबाव हो रहा है जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया, पुलिस प्रशासन, आसपास के स्थानीय लोग। और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो थोड़ी सी हुई, लेकिन इसके बाद इस रिजॉर्ट को सील किया जा रहा है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि इसको सील तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से इसको सील किया जा रहा है, क्योंकि जब इसके कई सारे जो पार्ट्स हैं, कई सारे जो हिस्से हैं वो बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो ये वनांतरा रिजॉर्ट जो कि इस वक्त ध्वस्त हो चुका है। हाँ, लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद है और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बता दो। तो यहाँ पे ग्रामीण काफी आक्रोश है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब मैं आपको संवाद 365 एक चीज दिखा रहा है कि यहाँ पे जो जेसीबी था वो क्यों हटाया गया है, ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, हमें तो ये जो पुलकित आर्य ने यहाँ पर जो पुलकित आर्य गाँव लोगों को बोलता था कि डीएम बाएं जेब में, एसडीएम दाहिने जेब में और मंत्री मेरे पीछे वाले पॉकेट में थे, या तो ये उस चीज का दिखावा है कि रात को जेसीबी के द्वारा अगला वाला सही नाम मात्र के तोड़ा गया, जो कि वो पुलकित आर्य या उसका बाप विनोद आर्य इसको क्या है कि बना सकता है। कितना खर्चा इसका, मुश्किल से मुश्किल 5 लाख 10 लाख में उसको मेंटेनेंस पूरा कर सकता है, बना सकता है। हम पब्लिक की ओर हमें चाहते हैं कि पूरी तरह ध्वस्तीकरण किया जाए, जो कि अभी प्रशासन के द्वारा अभी आदेश मिला कि इसको शील्ड किया जाए। शील्ड किस बात के लिए? जब लड़की की डेड बॉडी मिल चुकी है तो इसका मतलब इसने जगह ने अपराध किया, अपराधी ने अपराध कबूल कर चुके, तो क्यों न उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ रात को दिखाया गया कि रात को 3 बजे खाना पूर्ति की गई। आपको थोड़ा गंभीर होना है। क्षेत्रीय विधायक रेणु बिष्ट आती है यहाँ पे, बुलडोजर लेके आती है और सोशल मीडिया पे तुरंत वो वीडियो चले जाती है कि उत्तराखंड का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे कहा जाए योगी आदित्यनाथ इसी क्षेत्र से आते हैं और इसी ब्लॉक है उनका, है पंचूर गाँव है उनका, और बुलडोजर बाबा कहा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो बड़ा बुलडोजर लगा, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर अधूरा क्यों करते हैं? ये तो यही फर्क है योगी जी में और भोगी जी में, कि हमें यहाँ पर लगता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत, जो सीएम धामी जी ने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, लगता है हमें ये कहीं मामला अटका हुआ लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ राजनीतिक हो रही है। लगता क्या है आपको, जो आज तो बिटिया की डेड बॉडी भी मिल गई है? क्योंकि मैं बता दूं, जिस दिन मुख्य आरोपी के पिता, मैं आरोपी इसलिए कहूंगा क्योंकि जेल अब जा चुके हैं वो, ठीक है, और जिस दिन मैं थाने में आया था तो उनके पिताजी आए थे, उनका मुझे एक क्वेश्चन था कि मुझे थाने में बुलाया नहीं, मैं आया हूँ, तो इसका मतलब क्या समझते हैं आप? साहब, ये है कि जो ये कांड हुआ है, कांड के 3 दिन के बाद मुख्य आरोपी को न पकड़ते हुए पुलिस आरोपी का बाप थाने में पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सांठगांठ लगती है। मीडिया ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप इनका जवाब दीजिए, और उन्होंने कहा कि मीडिया को माले से मैंने उनको एक क्वेश्चन किया था, चाहे आप उस बाइट को देख लीजिए कि वो बाइट पूरी मेरी है कि 5.5 मिनट की, उसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया को जनता ने, मैंने उनको बोला ये कोई राजनीति नहीं, ये चुनाव नहीं हो रहा है जो आप कह रहे मालेस का, तो क्या ये मतलब सही था या मेरा सवाल सही था उनसे? आपका सवाल बिल्कुल जायज था, आपका सवाल जायज था, उसका हम आपके पक्षधर हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक का अखाड़ा बनता जा रहा है, इस हिसाब से लगता है। क्योंकि ये जेसीबी वापस चली गई है, जो कि माननीय विधायक जी ने बोला था कि यहाँ डीएम एसडीएम या प्रशासनिक अफसर आएंगे, उसके बाद इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है, हमारे सामने पटवारी बमनाड़ा जी इसको शील्ड कर रहे हैं, जो कि हमें शील्ड नहीं चाहते, हम इसका ध्वस्तीकरण चाहते हैं। एक युवा मेरे, आप क्या कहेंगे आज? देखो, हम
फाइनल ये जहाँ पे ये हुई है घटना 3-4-5-6 दिन अभी हो चुके हैं, सब कुछ यहाँ पे हमारे मुताबिक नहीं हुआ है। कुछ काम गवर्नमेंट ने कराया है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे पता है क्या चल रहा है अभी कि मतलब बचा भी रही है गवर्नमेंट और शो भी कर रही है कि हमने कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पे मैटर। जब अभी 12-1 बजे एसएसपी साहब के यहाँ से जो भी जितना हमें नॉलेज में हमारी बात आई है उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हमने जांच कर ली है 12 बजे रात तक और हमारा यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह जांच फॉरेंसिक हो चुकी है। जी भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं, ध्वस्तीकरण है या सील है, ये क्या है बताइए। ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इसमें सरकार पे या प्रशासन पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है। जो कल इसमें 3 बजे जो कार्रवाई हुई है उसमें खिड़की दरवाजे और थोड़ा बहुत कांच तोड़े गए, उसके बाद वो नाम मात्र की कार्रवाई की और चले गए। पर उसके बाद जब ये बोल रहे हैं कि डीएम का आदेश है कि इसको सील किया, जब ध्वस्त कोई चीज हो जाती है या उसका आदेश हो जाता है तो सील करने का क्या महत्व है। ये साफ इंडिकेशन कर रहा है कहीं ना कहीं मिली भगत है, दाल में कुछ काला है और ये इस बिल्डिंग को बचाने वाली प्रक्रिया चल रही है, जो कि पब्लिक बिल्कुल स्थानीय लोग अभी लेडीज आएंगी, सब आएंगे, इसको बिल्कुल नहीं होने देंगे जो सील ये कर रहे हैं। और मैं सरकार को और शासन प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा कि ऐसी प्रक्रियाओं को ना करें। पब्लिक के बीच ऐसे में जो आप अपनी छवि बचाने की जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर धुलमिल होगी, जिसका बहुत गलत मैसेज जाएगा। अगर देखो भैया ऐसा है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हमें अभी जांच करनी है, उससे पहले ध्वस्तीकरण करना ठीक नहीं है, चलो ठीक है, कम से कम पीछे जो फैक्ट्री का एरिया है 4-5 बीघा में जो सब कुछ बना हुआ है, इस फ्रंट को रहने दो जहाँ पे लड़की हमारी रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती थी, जहाँ पे रूम्स वगैरह हैं, फ्रंट का रहने दो, पीछे का तो तोड़ो फैक्ट्री को। फैक्ट्री में तो कोई साक्ष्य नहीं है ना, देखा जाए तो कम से कम वहाँ पे तो जांच हो, वहाँ पे तो बुलडोजर चले। ये ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि आधा हिस्सा तो ध्वस्त हो गया, उसके बाद कह रहे हैं बाकी सील करेंगे, तो क्या इसका मतलब निकला। सबसे पहले भाई साहब, मैं जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर इस चीज़ को दिखा रहे हैं, इस दर्दनाक घटना को दिखा रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि जो ये शर्मनाक घटना हुई है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने का निर्णय दिया। पर थोड़ा सा दुखद इस चीज़ का है कि उस प्रकार से 3 बजे यहाँ पर जेसीबी लगा और ये ध्वस्त नहीं हुआ। अगर ध्वस्त का आदेश आ गया है तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त होना चाहिए, वो दोस्त होना चाहिए। और जो यहाँ पे विरोधी जिन्होंने ये जगह ये यहाँ पे दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल मेरा और है यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ, क्योंकि संवाद 365 हर खबर को दिखाता है, आप कुछ जानकारी कहना चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे ध्वस्त हुआ है?